हेलो एंड वेलकम। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में हार्दिक स्वागत है। टैरो ऑफ द मून गार्डन इस डेक से लेंगे और काली ओरेकल से भी आज हम देखेंगे कि क्या आपका पर्सन रियली वापस आएंगे, और वापस आएंगे तो क्या पॉजिटिव वे में आकर कुछ कन्फेस करेंगे या कमिटमेंट देंगे कि नहीं। बिल्कुल शुरू करते हैं। क्या आपका पार्टनर वापस आएंगे और सही मायने में कन्फेस करेंगे कि नहीं। These are too much. 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। आपका पर्सन की पर्सनालिटी अगर बताएं तो जस्ट गुरु लाइक पर्सनालिटी है उनकी। मे बी एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, मे बी कुछ एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, एनएलपी कोच हो सकते हैं, कोई किसी टाइप के कोच हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, आप ही के गुरु हो सकते हैं। कुछ ऐसा दिखता है मुझे, क्योंकि फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर है। किंग लाइक पर्सनैलिटी है उनकी, और आपको भी एक तरह से गाइडेंस देते हैं, और वो गाइडेंस आपके लिए सही फिट बैठती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है पर्सन वाली बात, आप उनको दिल दे चुके हैं, समथिंग कुछ ऐसा दिखता है। पेज ऑफ स्टाफ का कार्ड है, यानी कि आपको ये लग रहा है, हमने क्वेश्चन क्या पूछा कि क्या ये पर्सन वापस आएंगे और आपको कमिटमेंट देंगे कि नहीं। ये हम इसको यहाँ रख लेते हैं। कमिटमेंट देने का अभी दिखता नहीं है, क्योंकि उनकी एनर्जी अभी इसी तरह की है। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी इसी तरह का है कि सोच में पड़े हुए हैं कि क्या है क्या नहीं। ये सभी कार्ड्स रिवर्स में आकर गिरे हैं। हर्मिट रिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, सब कुछ रिवर्स में ही है। ओके, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो आपको कुछ भी जताना नहीं चाह रहे हैं। टेम्परेंस कार्ड है, जताना बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं, और उनकी एनर्जी इस तरह की है कि मैं सब कुछ नहीं बता सकता। ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, मिररिंग एनर्जी भी दिखाई देती है। ओनली दिस वन इज स्ट्रेट एंड दिस वन इज रिवर्स्ड। सो किंग लाइक पर्सनैलिटी है, कहना कुछ नहीं है अभी, कह कुछ नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं एक्सप्रेस अभी नहीं कर सकता हूँ। कई टाइप की एनर्जी दिखाई देती है। हो सकता है वो आपको अम, अम, बेटा कह के बुलाते हों, बेटी कह के बुलाते हों, या स्टूडेंट कह के बुलाते हों, या वो ये कहते हो कि हाँ आप स्टूडेंट ही हैं मेरे। लेकिन एक क्रश तो दिखाई देता है बोथ साइड से, क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बट लविंग कार्ड्स हैं, लेकिन सभी रिवर्स में आए हैं। मैंने रिवर्स तो नहीं पकड़े, जैसे गिरे थे बस उसी तरह से लिए हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, कुछ छोड़ने का भी मन है लेकिन नहीं। एंड दिस वन इज हायरोफेंट। हायरोफेंट स्ट्रेट है। ओनली दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों कार्ड ही स्ट्रेट हैं। हायरोफेंट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताते हैं, एंड ये 3 ऑफ पेंटिकल्स भी स्ट्रेट है, जो कि ये बता रहे हैं कि एक बहुत ही हाईली अथॉरिटेटिव प्लेस है उनका, एक डिग्निटी है, एक पहचान है। इसीलिए भी वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे फिलहाल तो, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि नहीं, उनके दिल में तो कुछ तो है। क्योंकि मुझे भी फ़ील होता है, और मैं बार-बार ये चीज़ फ़ील करती रहती हूँ, पर वो कुछ बोलते नहीं हैं, ठीक है? लेकिन सम टाइम कुछ उनके जो जेस्चर्स हैं, जो उनके वो देखने का तरीका है, या सिंपली आपसे स्पेशली बात करने का तरीका है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अदर स्टूडेंट्स से, या जो भी आप उनके क्लाइंट हैं या स्टूडेंट हैं, या अम आपसे बड़े हैं वो, बस वो जज, लॉयर कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है वो आपका केस लड़ रहे हों, प्रॉपर्टी का या डिवोर्स का समथिंग, पर वो आपसे ऊपर हैं, ये बात पक्की है। उनको सोशली रिकॉग्निशन मिला हुआ है, सोशली लोग उनको जानते हैं, उनकी पहचान है, उस चीज़ को वो खोना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जहाँ आपके साथ रिलेशनशिप जैसे ही जुड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बहुत लोगों में अभी भी कहीं न कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर सुगबुगाहट है। दिस इज़ नॉट रिलेशनशिप येट, बट एक कनेक्शन फ़ील होता है, क्योंकि आप दोनों की वाइब्रेशन को दूसरे लोग पहचान जाते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है। आप भी कन्फ्यूज़्ड हैं कि ये एनर्जी कहाँ जा रही है। कन्फेस करने वाली बात बिल्कुल नहीं दिखती। सभी कार्ड्स रिवर्स में यही बता रहे हैं कि येस, देयर इज़ फीलिंग, बट आई विल नॉट टेल यू
अगेन किंग ऑफ कप्स है बट रिवर्स में है, किंग किंग एंड किंग, बट द हायरोफेंट किंग से भी बड़ी बात है। तो वही मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छी और ऊंची पोस्ट पर आपके पार्टनर हैं। देखिए उन्हीं को रिजोनेट करेगी ये रीडिंग जिनके साथ ये सिचुएशन मैच कर रही है, अदरवाइज नहीं करेगी। कार्ड्स बहुत ही कलरफुल हैं, लेकिन बिल्कुल हॉच पॉच सा पिक्चर दिख रहा होगा, इट्स ओके। वैसे मैं आपको बता दूं तो स्ट्रेट में सिर्फ यही हैं दो। दीज टू कार्ड्स सेज टू मच। टू मच मीन्स एक लीडरशिप क्वालिटी है, अपनी बातों को छुपा देना आता है, कवर कर लेना आता है इनको। जस्ट लाइक अ कोकोनट, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट हार्टेड हैं और बाहर से कठोर दिखते हैं। कई बार आपको डांट भी देते होंगे कि आप ओवरथिंक कर रहे हो, आप स्टडीज में या अपने काम पर, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उस पर आप नहीं फोकस कर रहे हो सकता है वो आपके स्कूल के प्रिंसिपल हो, आप वहाँ टीचर हो सकता है वो डायरेक्टर हो, आप वहाँ प्रिंसिपल हो, कुछ भी ऐसा कि आपसे बहुत ही हाईएस्ट पोस्ट उनकी है, आप कम हैं उनसे, लेकिन आपका भी ओहदा ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको कुछ भी कह दे। तो आप भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा डरे हुए हैं कि मेरी इज़्ज़त पे आँच ना आ जाए और वो भी सेम। तो सेम पेज पर आप हैं, इसीलिए रिलेशनशिप को कन्फेस करना और बता देना ये ज़रा-सा कम ही दिखाई देता है। तो लेकिन फीलिंग्स बहुत हैं। फीलिंग्स बोथ साइड से बहुत। हो सकता है आप ड्रीम्स भी बहुत देखते हो सकता है आप ड्रीम्स देखते हो बटरफ्लाइज के, प्लैनेट्स के, यूनिकॉर्न के, कुछ ऐसा घटित होने के, क्या पता माँ काली का आप कुछ देखते हो, भगवान शिव का देखते हो। तो काली ओरेकल से देखते हैं आज हम। अलाना फेयरचाइल्ड ने बनाया है और बहुत ही सुंदर गाइड बुक है, ये भी देखते हैं। हाँ, और टैरो ऑफ द मून गार्डन जो मैंने बुक दिखाई थी उसका भी मैं मीनिंग पढ़ना चाहूंगी, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट का स्पेशली। आपके लिए क्या मैसेज है ये हम यहाँ रख लेते हैं, और आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है ये यहाँ रख लेते हैं कि कन्फेशन या कमिटमेंट की बात जो फाइनली रह गई है वो हम बात अभी करते हैं। तो पहले मून ऑफ द गार्डन से देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स का क्या दिखाई देता है जो कि स्ट्रेट में आया है। किंग के कार्ड्स अलग ही हैं, यहाँ सोर्स तो दिख रहा है लेकिन पेंटिकल्स का मैं देख लेती हूँ 150। अभी जाइएगा मत प्लीज, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कुछ बताया गया है। अच्छा, रिचुअल भी बताया गया है कि आपने क्या रिचुअल करना है। किंग क्राउन, आपके लिए रीडिंग क्या कहती है? ये रीडिंग कह रही है किंग ऑफ द माउंटेन। एक तरह से किंग ऑफ पेंटिकल्स को किंग ऑफ द माउंटेन कहा जा रहा है। बहुत सा खजाना इनके पास है, यानी कि नॉलेज बहुत है इनके अंदर, और बहुत ही सीक्रेट एंड ग्रेट एनर्जी इनकी है। बहुत ही सीक्रेटिव पर्सन है, मिस्टीरियस भी कह सकते हैं, अपनी सारी बातों को छुपा जाते हैं। दिस मैन हैज़ नॉट एन ostentatious bone in his body, but he does have the business acumen to accumulate a massive empire. जो भी ये क्रिएट कर रहे हैं उसको वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेली अपने आप को अश्योर कर रहे हैं कि ये एनर्जी जो मैं काम कर रहा हूँ वो गॉड की ही दी हुई है। वही मैं कह रही हूँ ना, स्टार्टिंग में जो मैंने कहा कि हो सकता है कि ये एक एस्ट्रोलॉजर हो, कोई जज हो, कोई प्रिंसिपल हो, डायरेक्टरशिप हो किसी जगह की, किसी जगह के ओनर हों, तो ये हो सकता है। तो वो उस चीज़ को बचा रहे हैं एक्चुअली। बहुत ही रिच एंड अफ्लुएंट पर्सन है, आप भी कम नहीं हैं, बट ही इज़ मोर अफ्लुएंट देन यू, ये वाली बात है। इसीलिए ये अपने एनर्जी को बचा के रखना चाहते हैं, अपने दिल दिमाग को बचा के रखना चाहते हैं, और बहुत ही हैंडसम भी हैं। हैंडसम एंड अट्रैक्टिव एनर्जी इनकी दिखाई देती है।
ये अपनी क्वीन को रिफ्लेक्ट करते हैं और ये बहुत ही फेथफुल हैं, बहुत ही फेथफुल हैं। ओह माय गॉड! ये आपको एज़ अ क्वीन, एज़ अ गॉडेस देखते हैं। अपनी आँखों में जब ये मिरर में देखते हैं, तो आपको अपना जैसा ही पाते हैं। ये लिखा हुआ है इसमें। आपको अपना जैसा ही पाते हैं। हायरोफेंट कार्ड क्या कहता है आपके लिए? हायरोफेंट कार्ड आपके पर्सन के लिए क्या वो कमिटमेंट देंगे या इसके बारे में जो रीडिंग है और उनकी एनर्जी। तो ये कार्ड, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ क्रॉसिंग। ये कार्ड ये कह रहा है कि मुझे कुछ गलत नहीं करना है। मैं एक खुद की एक अपनी एजेंसी में हूँ, मैं गवर्नमेंटल एजेंसीज़ में हूँ, मतलब वही मैं कह रही हूँ ना, एक बहुत अच्छी ऊँची पोस्ट पर हैं। हो सकता है गवर्नमेंट से रिलेटेड है या फिर इनको ये लगता है कि मैं बहुत ही हाई वैल्यूड पर्सन हूँ अपने घर में भी और हर तरह के सर्कमस्टांसेस को बहुत अच्छे से देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ। इसीलिए मुझे इस रिलेशनशिप को वाक़ई रिलेशनशिप बनाना है कि नहीं, ये मुझे देखना होगा। तो अपनी जो इनके कंडीशन्ड माइंड है, उस पर ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं और सम टाइम अनक्वेश्चनिंग भी हैं। सम टाइम इनको लग रहा है कि छोड़ो देखा जाएगा, एक्सेप्ट इट। तो ये थोड़ा नीचे की तरफ देख रहे हैं और कुछ सर्च कर रहे हैं। ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कुछ सर्च कर रहे हैं कि क्या ये सब कुछ सही रहेगा कि नहीं? सर्कल इज़ द कास्ट। क्योंकि बहुत से लोग इनको प्रे करते हैं, इनके लिए प्रे करते हैं, इनको बो डाउन होते हैं, इनके लिए नमस्कार करते हैं। ये बहुत ऊँची पोस्ट पर हैं। हर कोई इनको बहुत इज़्ज़त देता है। तो आपने जस्ट आप भी उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो इनको यही डर है कि मेरी पावर, मेरी रिस्पेक्ट छिन ना जाए। बस वही बात है, इसी वजह से ये आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। हाँ, क्रीम कार्ड यानी कि काली ओरेकल से देखते हैं आपके लिए, दक्षिणा का कार्ड आया है एंड खड्ग, दक्षिणा एंड खड्ग। ये कार्ड क्या कहते हैं आपसे? ये भी देख लेते हैं। ये कार्ड आपसे क्या कह रहे हैं? दक्षिणा काली। दक्षिणा काली एक्सट्रीम फ़ियर जो आपके अंदर है या आपके पार्टनर के अंदर है, उसको हटाने के लिए कह रहे हैं। वो कह रही हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, आपको किसी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो एक्शन है वो बहुत ही पावरफुल है। आपके पर्सन का, और या फिर ये कहें कि माँ काली उनको इस तरह से बोल रही हैं कि कोई ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट ना करें, माँ काली उनके साथ हैं। किसी भी तरह का सनसेट फ़ील हो रहा है या सेल्फ डाउट फ़ील हो रहा है, तो उस सेल्फ डाउट में ना आएँ, इस तरह का है। बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें, तो सब कुछ तो पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, बट ये एनर्जी, ये कार्ड जो आया है आपकी रीडिंग के लिए, ये थोड़ा कम्फर्ट एंड रीअश्योरेंस के लिए आया है। ये एक तरह से कम्फर्ट दे रहे हैं आपके पार्टनर को और किसी भी तरह की सफ़रिंग से आपको बचा रहे हैं, आपके पार्टनर को बचा रहे हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मेरे पार्टनर के ऊपर कुछ ब्लॉक तो नहीं कर दिया गया है, कोई एनर्जी ब्लॉक तो नहीं कर दिया गया है, समथिंग कोई रिचुअल, नेगेटिव रिचुअल तो नहीं कर दिया गया है। तो हाँ, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का ब्लॉकेज है वो हट जाएगा और हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी। माँ दक्षिणा काली उनको उनके साथ हैं, उनके एटीट्यूड के साथ हैं, बस उनको यही कहना चाह रही हैं कि आई एम योर मदर एंड जस्ट बी लाइक अ चाइल्ड। Be like a child who asks their mother for a beautiful gift and who knows it will bring their mother pleasure to bestow it on them. ठीक है, तो आपके पर्सन को जस्ट माँ दक्षिणा काली की ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप उनको नहीं बताना चाह रहे कि ऐसा ऐसा है आपके साथ ब्लेसिंग भी है या मैंने टैरो से देखा है, तो वो वैसे मानेंगे नहीं, पर आप उनके लिए प्रे कर सकते हैं। खड्ग का कार्ड है, खड्ग का अर्थ होता है मतलब इस तरह से, ये जो विपन है, किसी की गर्दन को काट देने वाला, तो माँ देवी का खड्ग है। इसको संस्कृत में स्वॉर्ड भी कहते हैं। तो स्वॉर्ड का कार्ड है जो कि कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि हमने कहा है कि क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे, खुद से आएँगे? तो खुद से आने का है, कमिटमेंट देने का भी है, क्योंकि माँ काली उनके थ्रोट चक्र पर ही बैठी हुई हैं एक तरह से। माँ काली
का जो रूप है सरस्वती वाला, वो वाला रूप, ठीक है? और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप, इन दोनों चीज़ों को समझना होगा आप दोनों को, क्योंकि आप दोनों के लिए ये कार्ड की ब्लेसिंग है। आप दोनों ने देखना है कि आप अपने शब्दों को किस तरह से पेश करते हैं या यूज़ करते हैं। अग्रेसिव एनर्जी का यूज़ नहीं करना है, और इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है कि ऐसे रिचुअल करें, वैसे करें। सो मेन चीज़ यही है कि मेडिटेशन करें और अपने आप से सही कहें। अनविलिंगनेस हो अगर कहीं पर, तो वो चीज़ ना करें। अनट्रुथफुलनेस कहीं पर दिखाई देती है, तो वहाँ से आप हट जाएँ, क्योंकि जब ये कार्ड आपके पास आता है तो ये आपको एडवाइस करता है कि जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं उससे आप बाहर निकल जाएँगे, और इस चीज़ पर आपको ट्रस्ट करना होगा, ये भी इसमें लिखा हुआ है। और आपका पार्टनर रिटर्न होगा और एक डिवाइन लव की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे, एंड विज़डम भी आपको मिलेगा, ऐसा भी इसमें दिखाई देता है। जस्ट आपने डिवाइन लव के अगेंस्ट नहीं जाना है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ओरेकल खड्ग कार्ड ये बता रहा है कि डिवाइन वर्किंग इन अ स्ट्रगल। इस समय में थोड़ा बहुत स्ट्रगल में आप चल रहे हैं, बट इट्स ओके, यू आर द स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्स। सो अपने आप पर ध्यान दें और अपनी डिवाइन बिलव्ड मदर काली को प्रे करते रहें। इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग बनते रहें। जितना आप अपने लिए बेस्ट करेंगे, उतना ही आपके लिए, थोड़ा स्लोली ही सही, लेकिन बेस्ट वे में आपको रिजल्ट मिलेगा। ये बात दिखाई देती है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कमिटमेंट एंड कम्युनिकेशन बहुत अच्छा आपका रहेगा। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो ब्लॉक कर रही हैं आपके ही किंग को। तो किंग लाइक पर्सनैलिटी उनकी है, एंड यू आर द क्वीन, क्योंकि हाई प्रिस्टेस भी आया है, क्वींस के भी कार्ड आए हैं। एंड थ्री किंग्स यही बताते हैं कि यस, ही इज जस्ट अ किंग। तो बी लाइक अ किंग। आपको खुद के अंदर डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी, जो कि किंग लाइक पर्सनालिटी होती है, असर्टिव माइंड होता है, एंड एक्शनेबल माइंड होता है, लॉजिकल माइंड होता है, उसको ज़्यादा यूज़ करना है। बट साथ साथ फेमिनाइन एनर्जी आपकी है, तो आप उनके लिए प्रे कर सकते हैं। ओके, आज की रीडिंग आपको कितनी परसेंट रेजोनेट की, ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सभी हाईएस्ट पोस्ट पर हो ये पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।